हमने पढ़ा फंजाई के बारे में। फंजाई क्या होते हैं, फंजाई और प्लांट्स के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या होती है, यानी कि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं और फंजाई, इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या होती है। इनके बीच में जो सिमिलैरिटी होती है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन की होती है, और रिप्रोडक्शन में जो दोनों जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ये इनके बीच में सिमिलैरिटी पाई जाती है। और फिर हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो फंजाई होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में के साथ अटैच होते हैं और उनके साथ उनसे ही अपना फूड ये हासिल करते हैं। अब बारी आती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया से तो आप फेमिलियर हैं। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर बट यू कांट सी देम। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाए जाते हैं लेकिन आप इन्हें देख नहीं सकते। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म दैट लिव ऑन एंड इन अदर लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के या दूसरे लिविंग थिंग्स के ऊपर रहते हैं या इनके अंदर रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स दैट दे आर सो स्मॉल दैट कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखा जा सकता है। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया जो है सबसे सिंपल फॉर्म है लिविंग थिंग्स की, यानी कि अगर लिविंग थिंग्स की सबसे सिंपल फॉर्म देखी जाए तो बैक्टीरिया जो है वो सबसे सिंपल फॉर्म होती है लिविंग थिंग्स की। दे ओनली हैव वन सेल्स। बैक्टीरिया के जो है सिर्फ एक ही सेल होता है। इन कंपैरिजन अ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अगर कंपैरिजन किया जाए ह्यूमंस का और बैक्टीरिया का, तो ये चीज़ आप फाइंड आउट करोगे, जो ह्यूमंस होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बट बैक्टीरिया इज ओनली मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। ह्यूमंस आर मल्टीसेलुलर बट बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। यूनि मीन वन, सो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर और सिंगल सेल। द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज टू एक्ट एज डिकम्पोजर। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया। द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज टू एक्ट एज डिकम्पोजर। बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करते हैं एज अ डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोज करते हैं ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। दे ब्रेक डाउन द केमिकल्स इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। ये ब्रेक डाउन कर देते हैं यूजली जो है ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उन पे ये ब्रेक डाउन करते हैं। दे ब्रेक डाउन द केमिकल एलिमेंट्स इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। जो केमिकल्स एलिमेंट जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं उनकी ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और वहाँ से अपना फूड ये हासिल करते हैं। जर्म्स आर बैक्टीरिया। जर्म्स जो है दीज आर बैक्टीरिया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जर्म्स आर बैक्टीरिया। जो जर्म्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। इसको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि जर्म्स आर डैश, और या एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि जर्म्स आर ए, बी और सी में लिखा जा सकता है कि फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट या डी में वायरसेस। तो आप जो है इस पर जो ऑप्शन होगा वो इसका बैक्टीरिया होगा कि जर्म्स आर बैक्टीरिया। नाउ वी हैव प्रोटिस्ट। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। प्रोटिस्ट की टू मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटोजोआ एंड द सेकेंड वन इज एल्गी। लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया की तरह प्रोटोजोआ भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं और सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो है एक सिमिलरिटी आ जाती है बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के बोथ आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हाउएवर ताहम दे डू नॉट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ताहम ये दूसरे जो प्रोटोजोआ होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं रहते। दे आर फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि ये आज़ाद घूमते हैं। दैट मीन्स दैट दे कैन ईजीली फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर।
इसका मतलब ये है कि ये इजीली मूव कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। सम प्रोटोजोआ आर ईटन बाय फिश, कुछ प्रोटोजोआ जो है वो उनको जो है वो फिशेस खाती हैं। अदर कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स, और कुछ प्रोटोजोआस जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में, लाइक giardiasis, leishmaniasis. These are the disease which caused by the protozoas. प्रोटोजोआ हैव एनिमल लाइक सेल्स, प्रोटोजोआ का जो सेल होता है वो एनिमल्स के सेल की तरह होता है। तो इसमें इस पैराग्राफ में हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्स होते हैं, एंड दीज आर फ्री लिविंग. It means that they easily move from one organism to another organisms, and these are eaten by fish, and these are caused diseases in animals, and these diseases are giardiasis and leishmaniasis, and they have animal like cells. These are the points which are very important. These are the important points of protozoa. Now we have another type. One type of protozoa is the amoeba. एक प्रोटोजोआ की एक और टाइप होती है जिसको अमीबा कहा जाता है. अमीबास लिव इन वाटर. अमीबास कहाँ रहते हैं? वाटर में. अमंग रॉटिंग फूड्स, जो फूड यानी कि जो खाना जो है वो ख़राब हो जाता है उसमें, एंड इन ह्यूमंस, और इंसानों में. They have advanced enough to have arm like structure, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही एडवांस होता है, और इनका आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक इस तरह से. दिस इज आर्म लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा दैट हेल्प देम टू ग्रैस्प द फूड पार्टिकल्स एंड मूव. और ये जो इनका आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हेल्पफुल होता है ग्रैस्प द फूड, यानी कि फूड को पकड़ने में और मूव करने में. तो जो अमीबा होता है ये कहाँ पाया जाता है? अमीबा जो है दैट लिव्स इन वाटर अमंग रॉटिंग फूड्स एंड इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में मोस्टली जो है ये लिवर या इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये एक डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमंस में, दैट इज़ अमेबियासिस, जिसमें डायरिया, स्टमक, नोजिया, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड फीवर, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो जो पाए जाते हैं एक पेशेंट के अंदर जिसको अमेबियासिस हो जाती है. एंड इनका एक एडवांस स्ट्रक्चर होता है आर्म लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये अपना फूड जो है वो उसको ग्रैस्प करते हैं और मूव करते हैं. एल्जी हैव आ प्लांट लाइक सेल्स. अब हम एल्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एल्जी जो होते हैं वो प्लांट लाइक सेल्स होता है, जबकि जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनका एनिमल लाइक सेल्स होते हैं, उनके एनिमल लाइक सेल होता है, और जो एल्जी होते हैं उनका जो है प्लांट लाइक सेल होता है. वाइल मोस्ट एल्जी हैव जस्ट वन सेल. कुछ एल्जी होते हैं उनका सिर्फ एक ही सेल होता है. सम हैव मल्टीपल सेल्स, और कुछ एल्जीज होते हैं जिनके मल्टीपल सेल्स होते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा. एल्जी लिव इन वाटर एंड आर एबल टू मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट. एल्जी जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और दे एबल टू मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, और ये अपना खाना खुद बनाने के काबिल होते हैं सनलाइट से, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. सम एल्जी आर माइक्रोस्कोपिक. कुछ एल्जी जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट सम आर मच लार्जर, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. सी वीड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्जी. सी वीड जो होते हैं वो एक एग्जाम्पल है एल्जी की. सो आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ स्टडी की उसमें फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा, और फंजाई के बारे में हमने 2 डिफरेंसेस देखे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंजाई, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई, कि प्लांट्स और फंजाई के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. ये 3 डिफरेंसेस हमने पढ़े. सिमिलरिटी पढ़ी हमने स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट और फंजाई के बारे में. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फंजाई जो है वो किस तरह से अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं,
और हमने एक और एग्जांपल पढ़ी मशरूम्स और टोडस्टूल्स की, कि जो कि अपना फूड जो है वो प्लांट्स के ज़रिए हासिल करते हैं, या उनके साथ अटैच होकर अपना फूड हासिल करते हैं। फिर हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं। और जो है अगर कंपैरिजन किया जाए ह्यूमन बींग्स के साथ और बैक्टीरिया के साथ, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल्स होते हैं, जबकि जो ह्यूमन्स बॉडी होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। और ये ब्रेक डाउन करते हैं केमिकल्स को जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और वहाँ से अपना ये फूड हासिल करते हैं। और जो जर्म्स होते हैं वो भी बैक्टीरिया होते हैं। फिर हमने प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा कि प्रोटिस्ट की 2 टाइप्स होती हैं, प्रोटोजोआ और एल्गी। जो प्रोटोजोआज जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर ऑर्गेनिज्म, और डिजीज़ भी कॉज करते हैं इन एनिमल्स, और जिसमें आती है जियार्डिएसिस और लेशमिनिएसिस। फिर हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो प्रोटोजोआज होते हैं, जो उनका जो सेल होता है वो एनिमल लाइक होता है। फिर हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, जो कि एक और टाइप है प्रोटोजोआ की, कि अमीबास जो होते हैं वो वाटर में और रॉटिंग फूड्स में और ह्यूमंस में पाए जाते हैं। और इनका आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए ये अपना फूड जो है वो उसको ग्रैस्प करते हैं और मूव भी करते हैं। और फिर उसके बाद हमने एल्गी के बारे में पढ़ा। एल्गी जो होती है उनका जो सेल होता है वो प्लांट लाइक होता है। कुछ एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और सी वीड जो इनकी एक एग्जांपल है। आज के लेक्चर में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।